साकिब साहब, अगर ये 9 सेंट तक आ जाता है रेट और आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल हमारी इंडस्ट्री हो जाती है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स में अभी की निस्बत कितने फ़ीसद इजाफा हो सकता है? कहाँ तक जा सकती हैं एक्सपोर्ट्स हमारी फिर? देखिए, इसमें जो है हम जो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि एक तो हम एनर्जी प्राइसेस के ऊपर वो जो हमारी 9 सेंट होना चाहिए, क्योंकि पूरे रीजन में इससे कम प्राइसेस हैं एनर्जी की। बांग्लादेश में भी 8 सेंट हैं, इंडिया में 7 सेंट हैं। तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम अगर 9 सेंट दे दिया जाए तो हम फिर भी कम्पीट कर लेंगे। फिर उसके साथ जो दूसरा एक्सपोर्ट के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, जो हम गवर्नमेंट के साथ वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स को फिक्स टैक्स रिजीम से हटा लिया गया है और अब वो भी रेगुलर स्कीम के अंदर आ गए हैं और वो अपनी टैक्स रिटर्न और उसी तरह भरेंगे। और पहले 1% एक फुल एंड फाइनल उनकी टैक्सेशन हो जाती थी, अब 2% देकर भी वो फिर भी तमाम उनके साथ ऑडिट होगा और जो भी उनकी फाइलिंग होगी, रिटर्न फाइल होगी और इनकम टैक्स उनकी फाइलिंग होगी और फिर डिसाइड किया जाएगा कि उनके ऊपर कितना इनकम टैक्स है। तो मेरे ख्याल में ये भी जो जैसे कि पहले चल रहा था कि फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर थे, एक्सपोर्टर को उसी तरह रखा जाए। और फिर ईएफएस जो लोकल इंडस्ट्री को उसमें से हटा दिया गया है कि लोकल इंडस्ट्री अब ईएफएस का फायदा उसको नहीं मिलेगा, या जो ईएफएस स्कीम में से अब लोकल इंडस्ट्री वो फ्री ड्यूटी और सेल टैक्स फ्री जो माल इंपोर्ट कर सकती थी या माल परचेज कर सकती थी या आगे सेल टैक्स फ्री आगे माल सप्लाई कर सकती थी, अब वो नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।